संदीप शर्मा ने लिखा है कि गुरुजी आपने शिव सूत्र, विचार, ऊर्जा, सजगता और कई सारे प्रवचनों में प्रतीकों, सिंबल्स को गहराई से बताया है। हम कैसे किसी प्रतीक को देखकर उसका वास्तविक अर्थ समझें। तुम मुझको जब इतना सुनते हो, समझते हो और कई अंतर्दृष्टियां तुम्हारे भीतर आती हैं तो तुम स्वतः ही उन प्रतीकों को समझने लग जाओगे। और जो सीकर्स मेरे साथ चल रहे हैं, मैं उनसे यही उम्मीद करता हूं कि उनको एक एक चीज़ बताई जाए, एक एक सिंबल, एक एक प्रतीक को एक्सप्लेन किया जाए। इसकी ज़रूरत नहीं है। कुछ प्रतीकों की तरफ हमने इशारा कर दिया, उनको समझा दिया, उनको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी अपनी समझ, अपने विवेक, अपनी प्रतिभा से तुम सारे प्रतीकों को धीरे धीरे करके समझ सकते हो, डिकोड कर सकते हो। बस एक सूत्र याद रखें, जिंदगी बहुत सरल है, प्रतीक भी बहुत सरल होते हैं, उनको सरलता से समझा जा सकता है। कई बार हम इस तरह से कुछ पहेलियां सुलझाते हैं कि जो बिल्कुल वहीं पर है उसको ढूंढने बहुत दूर निकल जाते हैं, तब नहीं ढूंढ पाते। भारत ने जो प्रतीक गढ़े हैं वो इतने खूबसूरत हैं, इतने मल्टी लेयर्ड हैं, बहुस्तरीय हैं कि उनके बहुत सारे अर्थ समझे जा सकते हैं, उनके बहुत सारे ढंग समझे जा सकते हैं। और सबसे पहली चीज़ होती कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का उपयोग करेंगे, अर्थ खुल जाएगा। कॉमन सेंस क्या है कि जीवन में उपयोगिता, जीवन में उनकी कोई उपयोगिता होगी। भारतीय दर्शन में कोई भी प्रतीक उपयोग किया गया होगा वो किसी जड़ता, किसी अंधविश्वास के लिए नहीं किया गया होगा। वो तुम्हारी अंतर यात्रा में सहयोग देने के लिए, तुम्हारी समझ को और स्पष्ट करने के लिए किया गया होगा। जो हमारे प्राचीन ऋषि रहे हैं, जो प्राचीन हमारे बुद्ध रहे हैं, उन्होंने बहुत कुशलता से उन पर काम किया है। हमारे लिए बस यही ज़रूरी है कि हम थोड़ी विनम्रता, थोड़े कॉमन सेंस से उसको ढूंढें। और हमेशा बस जब ये फार्मूला याद रखेंगे कि इसका कोई जीवन के प्रति सार्थक, उपयोगितापूर्ण, अंतर्दृष्टिपूर्ण अर्थ होगा तो वो खुल जाएगा। जैसे मैंने पाउलो कोएल्हो की बुक अल्केमिस्ट का जिक्र किया था, उसकी कहानी पर अगर ध्यान लाएंगे तो प्रतीकों को समझ पाएंगे। अब देखिए, वो अल्केमिस्ट इतनी खूबसूरत ढंग से जो कहानी पाउलो कहते हैं कि एक लड़का एक पुराने इमारत में एक सपना देखता है खजाने का। अब वो ढूंढने निकल लेता है, कहाँ मिलेगा। अब उसको लोग बताते रहते हैं कि ऐसे यहाँ यहाँ यहाँ, वहाँ से निकल कर इजिप्ट के पिरामिड से, और हर जगह घूमता चला जा रहा है। यात्रा से वो समृद्ध हो रहा है। वो एक अलग पहलू है कि जब भी तुम संघर्ष करते हो, यात्रा करते हो, भटकते हो, तो किसी अलग तल पर समृद्धि भी आती है, समझ भी आती। लेकिन अंत जो है उस कहानी का बड़ा खूबसूरत है कि अंत में उसको यही बात बताई जाती है कि भाई जो खजाना तुम ढूंढ रहे हो वो वहीं पर है जहां पर तुम सो रहे थे, उसी के नीचे जमीन में दबा हुआ है। बड़ा हैरान कर होता है वो। मतलब कहानी का क्या है कि हम जिसको ढूंढने पूरी दुनिया में निकल लेते हैं वो अक्सर हमारे पाँव के नीचे ही होता है। तो भारतीय दर्शन का हर प्रतीक बिल्कुल स्पष्ट, प्रत्यक्ष हमारे सामने खुल रहा होता है। हमको जागरूक होकर देखना होता है। इसीलिए भारतीय दर्शन में हमने थोड़ा डिवोशन डाला, थोड़ी भक्ति डाली, थोड़ी हार्दिकता डाली कि आप आक्रामक ना होकर बस थोड़ा हार्दिक हैं, प्रेमपूर्ण हैं। और जब प्रेमपूर्ण होते हैं तुम्हारे लिए प्रतीक का अर्थ खुल जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को ही तुम देखो, व्यक्ति का अपना एक सीक्रेट है, राज है, उसका व्यक्तित्व है, उसके भीतर एक अलग व्यक्ति समाया होता है, लेकिन वो हर उस व्यक्ति से छुपा रहता है जो उसके प्रति प्रेमपूर्ण नहीं होता। जब तुम किसी के प्रति गहरे प्रेम में होते हो, उस व्यक्ति की वास्तविकता, उस व्यक्ति का जो वास्तविक स्वरूप है, यानी कि ओरिजिनल जो उसकी पर्सनैलिटी है, जो तमाम तरह के पर्दों, परतों, मुखौटों, पर्सोना, पर्सनैलिटी में ढकी होती, वो निकल कर बाहर आ जाती है। प्रेम का वही तो सौंदर्य है। तो प्रतीकों का अर्थ लेने के लिए भी उनसे प्रेम करो,
आक्रमण नहीं कि हमको प्रतीकों को डिसेक्ट करके उनकी सर्जरी करके उनको खोल के उनका अर्थ निकाल लेना है। तुम उनके प्रेम में डूबोगे, उनके प्रति संवेदनशील होगे, ठहरोगे, धीरे धीरे प्रतीक तुम्हारे लिए खुल जाएगा, उसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा और हमेशा वो जीवनोपयोगी होगा, अंतरयात्रा में सहयोगी होगा, अंतर्दृष्टि संपन्न होगा, तुमको समृद्ध करने वाला होगा। अगर कोई भी प्रतीक का अर्थ जीवनोपयोगी नहीं है, अंतर्दृष्टि संपन्न नहीं है, जीवन की यात्रा में सहयोग देने वाला नहीं है, तो वो उसका अर्थ नहीं होगा। समझ रहे? तो बहुत सिंपल है। मैं तो चाहता हूँ कि ये सब काम आप लोग स्वयं खुद कर लें, इसीलिए मैं ज़्यादा प्रतीकों पे नहीं बोलता। कभी रास्ते में आ जाते हैं 2-4 तो उन पर बात कर लेते हैं। भारतीय दर्शन में तो इतना जो बोलने के लिए है, इतना मटेरियल है कि हम बोलते चले जाएं तो 8-10 जिंदगियां कम पड़ेंगी, तो उसकी ज़रूरत नहीं है।